हेलो दोस्तों, मैंने अभी लेके आया सैमसंग गैलेक्सी A10s। ठीक है दोस्तों, इसका मॉडल है A10s और इसका प्रॉब्लम है चार्जिंग प्रॉब्लम। ये चार्ज नहीं हो रहा है, उल्टा माइनस हो रहा है। ठीक है, कस्टमर ने इसके नीचे का जो सब पीसीबी होता है इसको चेंज किया है, फिर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। और कस्टमर का कहना है 2-3 घंटा में 2-3% बढ़ेगा, उसके बाद फिर वापस चार्ज कम होने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे स्क्रीन में देखते हैं कितना परसेंट है। यहाँ पे देखो 9% है, उल्टा माइनस होगा 8%, 7%। रात भर लगाने के बाद 1% ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर वापस माइनस होता है। ठीक है, इस तरह इसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आपको अभी बोलेगा। सबसे पहले इसके सारे स्क्रू निकलना पड़ेगा। स्क्रू को निकलने के बाद कुछ वोल्टेज चेक करने के बाद में मालूम चलेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कस्टमर ने पीसीबी न्यू लगाया है। यहाँ पे देखो बिल्कुल न्यू है पीसीबी। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज चेक करेंगे हम लोग। एक्चुअली वोल्टेज चेक करने से मालूम चलेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कनेक्टर में वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे देखो कितना वोल्ट आ रहा है, 5.2 वोल्ट। ये जो 5.2 वोल्ट है ये सेम टू सेम आपका आना चाहिए मेन पीसीबी में। ठीक है, ये पत्ता से होकर यहाँ तक आना चाहिए 5.2 वोल्ट मेन पीसीबी में। ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज का लाइन है, यहाँ पे भी चार्ज का। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कितना वोल्ट आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं फिर बोलते हैं। यहाँ पे देखो 4.6 वोल्ट आ रहा है, काफ़ी कम वोल्ट है। ठीक है, इसलिए चार्ज आगे नहीं बढ़ रहा है, उल्टा माइनस हो रहा है। और दोबारा चेक करते हैं कनेक्टर पर। यहाँ पे देखो 5.2 वोल्ट और यहाँ पे आ रहा है 4.6 वोल्ट। ठीक है, एक्चुअली क्यों ये इतना कम वोल्ट आ रहा है आपको बोलेगा। अभी यहाँ पे देखो ये जो मेन लाइन है पीसीबी में भी चार्ज का, ये लाइन बहुत ही पतला किया है। ठीक है, न्यू सब पीसीबी में बहुत ही पतला किया है ये लाइन। एक्चुअली ये लाइन थोड़ा मोटा होना चाहिए, इसके वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो भी चार्ज का लाइन है ये लाइन बहुत ही पतला है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेगा, जंपर करके आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जंपर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जंपर किया। ये जंपर वायर जो है थोड़ा मोटा लेना चाहिए। ठीक है, जितना मोटा होगा उतना अच्छा होगा, तब वोल्टेज बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी चेक करते हैं कितना वोल्ट आ रहा है जंपर करने के बाद में। फोर पॉइंट 8 थोड़ा ज़्यादा हुआ है। ठीक है, हम लोग को और भी ज़्यादा चाहिए। मेन पीसीबी में मिनिमम 5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोबारा एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कितना वोल्ट। 4.98 लगभग 5 वोल्ट है। ठीक है, एक बार पूरा लाइन हम लोग जंपर करके देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, 5.2 वोल्ट। यहाँ से डायरेक्ट सब पीसीबी में जंपर करेंगे, करने के बाद चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो भी चार्ज का लाइन है। यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर आपको करना पड़ेगा सब पीसीबी का जो भी चार्ज का जो लाइन होता है 5.2 वोल्ट जिस पिन पर आता है, चार्जिंग पिन पर, वहीं पे डायरेक्ट हम लोग जंपर करेंगे। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया जंपर। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा मैंने कहाँ पे जंपर किया है। ठीक इसी तरह से करना चाहिए जंपर। अभी चेक करते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। फोर 4.92। ये 4.92 में भी चार्ज होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्लो चार्ज होगा लेकिन चार्ज होगा। पहले आ रहा था 4.6, ठीक है, इसलिए माइनस हो रहा था। अभी 4.95 वोल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, 5 वोल्ट आ गया। अभी चार्ज होगा 100%। यहाँ पे देखो 10% भी हो गया, 1% ज़्यादा भी हो गया इतना जल्दी में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ये जो न्यू जो पीसीबी है, सब पीसीबी जो न्यू है, इसका जो वीसीसी जो लाइन होता है, ये लाइन बहुत ही पतला करके रखा है। इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। और सिर्फ ये सैमसंग A10s का ही प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा बहुत सारे मॉडल में भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। क्योंकि हम लोग का जो मार्केट में जो सब पीसीबी मिलता है ये बहुत ही कमज़ोर होता है। और इसका जो वीसीसी जो लाइन होता है, ये लाइन बहुत ही पतला करके रख दिया है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा मोटा होना चाहिए। जितना ज़्यादा तगड़ा मोटा होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज फेंकेगा और उतना जल्दी चार्ज भी होगा। और बहुत सारे पीसीबी में तो ऐसा हो रहा है, न्यू पीसीबी लगाने का तुरंत मतलब इतना हीट हो रहा है पीसीबी, बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। अगर आपने अगर ऐसा कोई पीसीबी लगाया जिसमें हीट हो रहा है, तो आपको करना चाहिए इस तरह जंपर। इस तरह जंपर करने से पीसीबी हीट नहीं होगा। यहाँ पे देखो 11% हो गया इतना जल्दी में। और आप लोग हमेशा जब जंपर करेगा थोड़ा सा मोटा वायर लीजिएगा। ठीक है, ये जो जंपर वायर होता है चार्जिंग का लाइन में हमेशा मोटा रखना चाहिए। ठीक है, जंपर वायर हमेशा मोटा रखना चाहिए, तो जितना मोटा रहेगा उतना अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। थैंक यू।